देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर चले छात्र आंदोलन के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रदर्शन के दौरान हुई अभद्र भाषा और छात्रों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने एक ऐसा संदेश दिया है जिसमें उन्होंने नाराजगी भी जताई और माफी की बात भी कही। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार देर रात इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने उनके साथ साथ उनकी स्वर्गीय मां के लिए भी बेहद आपत्तिजनक और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसी भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वह इन बच्चों से नाराज नहीं हैं, बल्कि उन्हें माफ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये बच्चे गुमराह हो गए हैं और इन्हें सजा देने के बजाय सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। मोदी ने कहा कि समाज में गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने खास तौर पर कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि हमारी बेटियां भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। उन्होंने इसे एक कल्चर शॉक यानी सांस्कृतिक चिंता का विषय बताया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात समझाने के लिए एक आसान उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा, अगर दांत गलती से जीभ को काट ले तो हम दांत नहीं तोड़ते, क्योंकि दोनों हमारे ही हैं। उसी तरह ये बच्चे भी हमारे अपने हैं। उन्होंने कहा कि बचपन और युवावस्था में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हर गलती को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए इन बच्चों को अदालतों के चक्कर लगवाने या सिर्फ सजा देने से समस्या खत्म नहीं होगी। असली जिम्मेदारी समाज की है कि वह उन्हें समझाएं, उनका मार्गदर्शन करे और सही दिशा दिखाएं। प्रधानमंत्री ने आंदोलन में शामिल युवाओं से भी खास अपील की। उन्होंने कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और युवाओं को भी देश के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी गलतियों से सीखिए, नई बातें सीखिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़िए। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर छात्रों का यह आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। यह प्रदर्शन 20 जून से शुरू हुआ और लगातार 36 दिनों तक चला। आखिरकार 25 जुलाई को सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे स्वीकार करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। इस आंदोलन को देश भर के हजारों छात्रों का समर्थन मिला। कई विपक्ष दल भी छात्रों के समर्थन में खुलकर सामने आए और नीट पेपर लीक को लेकर सरकार को लगातार घेरते रहे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है। छात्र अपनी पढ़ाई, भविष्य और न्याय की मांग को लेकर आवाज उठाएं, यह भी जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि विरोध की भाषा मर्यादित और सम्मानजनक हो, क्योंकि शब्द सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि समाज की सोच और संस्कार भी दिखाते हैं। मतभेद हो सकते हैं, विरोध भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारी भाषा में सम्मान बना रहे तो संवाद के रास्ते कभी बंद नहीं होते। लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ आवाज उठाने में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सभ्यता के साथ अपनी बात रखने में है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या बच्चों को प्रदर्शन के दौरान ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए था? और देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।